मंत्रालय की मांग रख दी गई है, रक्षा मंत्रालय की मांग रख दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की, इसके अलावा विदेश मंत्रालय, जो यहाँ पर प्रमुख मंत्रालय है उनकी मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने भी रख दी है, नीतीश कुमार ने भी रख दिया। और सामने से बीजेपी ने पलटवार कर दिया है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुद केंद्र में आकर के इन मंत्रालयों को संभालेंगे तो ही हम आपको ये मंत्रालय देंगे, और वे दोनों मंत्रालय संभालते हैं तो नीतीश कुमार को जरूर बीजेपी को इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं किसी मुद्दे पे अगर आने वाले समय में कभी भी नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में पूरी जो एनडीए की सरकार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जहां एक तरफ दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी से ही बिहार में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जहां नीतीश कुमार बिहार के 9वें मुख्यमंत्री हैं, क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आएंगे, या फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जो मौजूद हैं वो इस कुर्सी को संभालते हुए नजर आएंगे? इस पर बड़ा सवाल जो बन रहा है, इसमें नीतीश कुमार की बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं और नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि ये मौका आ चुका है कि नीतीश कुमार कहीं दोबारा से पलटी मारते हुए नजर ना आए। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि चाचा का दिल अभी भी हमारे पास है, यानी कि महागठबंधन की तरफ है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को मना लिया जाए, ताकि नीतीश कुमार की सभी मांगों को पूरा कर लिया जाए, ताकि नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में पलटी मारते हुए नजर ना आए, यानी कि महागठबंधन का हिस्सा ना बन पाए। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को आगे करने की कवायद में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। यानी कि ये दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन हो चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में तो पिछड़ी, इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बिहार में पिछड़ सकती है। इससे जुड़े तमाम सवाल और बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं तनुज मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी का जो कहना है क्या वाकई सच नजर आता है। तनुज, क्या लगता है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव विधानसभा का जो है वो लड़ा जाएगा। क्या सम्राट चौधरी को भी बेचैनी हो गई कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस समय नाज़मीन जो है बेचैनी है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए बार उन्होंने बिहार की सरकार पलटने में कामयाब हुए हैं, कभी आरजेडी के साथ मिलकर, कभी बीजेपी के साथ मिलकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो नीतीश कुमार पर नहीं किया जा सकता। भले ही देखिए बीजेपी की सरकार अगर बन भी जाती है तो आने वाले समय में कभी भी नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में पूरी जो एनडीए की सरकार है जो चले कि अब जिसका कार्यकाल शुरू होगा वो इन दोनों के ही हाथ में। अब ऐसे में ये दोनों बड़ा खेल अभी नहीं करते हैं तो बाद में करते नजर आ सकते हैं। जैसे कल अखिलेश यादव ने कहा भी था कि उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। तो बिल्कुल उनकी बात मुझे सही नजर आती है कि यहाँ पर जो उम्मीद इंडिया गठबंधन लगाकर बैठा है वो उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। जैसे कि आपने देखा वो पटना से दिल्ली के लिए आते हैं तेजस्वी के साथ, तेजस्वी पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो तस्वीर बदल जाती है, तेजस्वी फिर आगे आकर बैठ जाते हैं। और तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाता है कि आप उनके बगल में बैठे नजर आ रहे थे, क्या क्या बातचीत, तो तेजस्वी कहते नजर आते हैं कि मुझे खुद नीतीश जी ने बुलाया था अपने बगल में बिठाने के लिए और उनसे पूछा कि कोई बातचीत हुई आपकी गठबंधन को लेकर, तो तेजस्वी कहते हैं कि ये बातें मीडिया को बताने की नहीं होती, जब समय आएगा आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, संकेत दिया है कि बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है और मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होता नजर आएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बात फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में होती हुई नजर आई, उस पर तो अंकुश लगा दिया कि इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन देखा जाए, जहाँ एनडीए को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि मुश्किलें
जहां पर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू यहां पर एनडीए की बढ़ा सकते हैं। दावा किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। जहां 8 जून को शपथ लेने वाले थे प्रधानमंत्री, अब 9 जून को लेते हुए नजर आएंगे। आज बड़ी बैठक होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को क्या मना लिया गया है? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की भी मांग थी कैबिनेट मंत्री को लेकर, राज्य मंत्री को लेकर, ऐसी चंद्रबाबू नायडू की भी मांग थी। यहाँ पर तो दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू तो मान गए हैं क्योंकि एक कैबिनेट में जगह और 2 राज्य मंत्री यहाँ पर उन्हें दिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में एनडीए वाकई सरकार बनाने का दावा जो पेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस एक तरीके से हट गया है? हाँ, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सरकार बनाने का दावा शुरुआत पहले दिन से ही यहाँ पर बीजेपी करते नजर आ रही है कि चाहे हमें मैंडेट नहीं मिला है लेकिन सहयोगी दलों के माध्यम से यहाँ पर सरकार बनाई जाएगी और मजबूती के साथ सरकार चलाने का दावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कर दिया था। लेकिन इस बीच देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और बिहार की राजनीति के समीकरण जो है वो विपरीत हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य, कुछ अलग मांगे हैं वहाँ के लोगों की, कुछ अलग वहाँ पर जो है परिस्थितियाँ हैं। इसके साथ साथ उत्तर भारत में यहाँ पर बिहार की राजनीति की बात करें तो बड़ी मांग यहाँ पर करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की अग्निवीर योजना जो है उसके समर्थन में यहाँ पर जेडीयू नहीं उतरेगी। ऐसे में अग्निवीर पर सोच विचार करने को मजबूर करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़ देखा जाए तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने का जो प्रधानमंत्री बार बार ऐलान करते रहे हैं, उस विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर के यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को साधने का काम करेंगे। तो तमाम बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर और नीतीश कुमार चिरपरिचित अंदाज में हो सकता है कि एक बार फिर से अपना जो है रुख यहाँ पर बदलते हुए नजर आए और तेजस्वी यादव के साथ या इंडिया अलायंस के साथ जाते हुए नजर आए। क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो बैठक हुई, जो कुछ क्षण की यहाँ पर मुलाकात थी, फ्लाइट में दोनों की मुलाकात हुई और उस दौरान कुछ बातचीत भी हुई। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमारे आपसी संबंध काफ़ी अच्छे हैं और राजनीतिक आधार पर भी यदि कोई यहाँ पर सहमति बनाने की बात आएगी तो ज़रूर इस पर विचार किया जाएगा। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इस वक्त इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं और आगामी वक्त में यदि जो जेडीयू की तरफ से मांगे रखी जा रही है वो मांगे पूरी ना की जाए तो यहाँ पर एनडीए को समर्थन ना भी दे नीतीश कुमार, ऐसा संभव है। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो उनकी मांगे हैं अगर वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई तो हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस को भी अपना समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, इन दोनों की मांग यही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और बिहार में जाति आधारित जनगणना होती हुई नजर आई थी। और उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि 75% से ज्यादा आरक्षण यहाँ पर दिया जाए। सरकार से एक बड़ी मांग की गई थी केंद्र सरकार से। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार किसी की भी बने लेकिन बिहार में जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और साथ ही साथ देश भर में भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, तेजस्वी यादव आरोप यहाँ पर एनडीए सरकार पर लगाते हैं, आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बिहार में तो हमने जाति आधारित जनगणना कर ली और उसके बाद आरक्षण की मांग करते हैं लेकिन देश भर में होती हुई नजर नहीं आती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरती है कि किस तरीके से अगर आरक्षण के तहत साबित हो जाएगा कि कौन कितने वर्गों में है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ सकती है। तो तेजस्वी यादव की ये मांग क्या अगर नीतीश कुमार केंद्र में चले जाते हैं तो पूरी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल अभी जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर सारा का सारा मामला फंसा हुआ है क्योंकि आप देखें कि अभी भी उनको रूठने मनाने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कई मंत्रालय मांगते हुए नजर आते हैं, कई बातों पर सहमति कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार जो बीजेपी उनके नेताओं की बनाना चाहते हैं। लेकिन इन सब को लेकर क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्या जो अग्निवीर योजना है और जो तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं, जाति जनगणना की बात करते हुए यहाँ होते हुए नजर आती है कि इन तमाम मुद्दों पर जो अहम मुद्दे हैं बिहार के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, बिहार को जो राहत पैकेज का विशेष दर्जा दिया जाने का और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, रोज़गार की बातें हैं, क्या इस पर वाकई अब जो बीजेपी सरकार अगर बनती है तो बहुत मंथन के साथ में गौर करें? क्योंकि 2 बार से लगातार पूरे का पूरा अगर हम देखें कि जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। अगर 2019 की ही बात करें तो 39 सांसद बिहार ने बीजेपी को दिए या एनडीए को दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार में काम होना चाहिए था, जिस तरह से कह सकते हैं बिहार में योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, वो अभी भी जस की तस है। उसको लेकर आक्रोश है लोगों के बीच में। और देखिए 39 सीटें 19 में थीं और अब अगर देखा जाए तो 30 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आया। इसमें भी बीजेपी और कह सकते हैं कि जो जेडीयू है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ी है। तो अब वाकई एक गहन मंथन के साथ
में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो बीजेपी पूरे बहुमत के साथ में या पूरे कह सकते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए इंडिविजुअल तौर पे वैसा नहीं है, और इसीलिए उसको जेडीयू, टीडीपी और तमाम जो दल हैं उनके सहारे सरकार चलानी पड़ेगी। तो ये माना जा रहा है लगातार कि ज़रूर बीजेपी को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं किसी मुद्दे पे अगर अलगाव हुआ तो सरकार यहाँ पर उनकी गिर सकती है। सर, बात एनडीए की हो रही है। अगर हम बिहार में बात करें तो जेडीयू पार्टी के कम से कम 7 विधायकों की चर्चा की जा रही थी जो आरजेडी के संपर्क में हैं। तो जहां एक तरफ देश में प्रधानमंत्री को लेकर है, तो बिहार में क्या मुख्यमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आई और तेजस्वी यादव को समर्थन है? देखिए, जाहिर सी बात है, एक बात तो ये भी निकल के सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर 25 की शुरुआत की बात करें तो दिल्ली में, उससे पहले यहाँ पर हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी कह सकते हैं 25 के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। तो एक खबर ये भी निकल के आती है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा या सब कुछ बहुत ख़राब रहा तब भी ऐसा हो सकता है कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं चारों राज्यों के। इसको लेकर भी लगातार मंथन का दौर जारी है, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि कई विधायक जो हैं जेडीयू के वो आरजेडी के संपर्क में, क्योंकि 42-43 का आंकड़ा बनता है जेडीयू के विधायकों का। ऐसे में अगर 7-8-10 विधायक उनके पास से चले जाते हैं तो सरकार पर भी संकट आ सकता है। और साथ में जेडीयू को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही थी कि आने वाला जो राजनीतिक भविष्य बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन 12 लोकसभा सीटें जीतने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर ताकतवर तो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बिहार में उनकी पार्टी है उनके लोग उनसे बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि उनके घर के बाहर भी बहुत तमाम हुजूम उमड़ पड़ता है कि आप जो है इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, इस तरह की लगातार खबर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पार्टी के अंदर समर्थन को लेकर अंतर्विरोध पैदा होता है तो यहाँ ये पार्टी के कई जो लोग हैं वो जा सकते हैं। पहले भी खबर इस तरह की थी कि ललन सिंह समेत तमाम लोग नाराज़ हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि जेडीयू के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। यहाँ पर अक्षय, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार खुद ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहरी तौर से नहीं, लेकिन जैसे कई विधायकों का उधर जाना, वहीं यहाँ पर मांग रखना यहाँ पर एक तरीके से एनडीए के सामने, तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बिहार में भी खेला कर सकते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं? देखिए, वाकई में एक बड़ी दुविधा है और कहीं ना कहीं एक और चीज़ देखिए इसमें अहम हो जाती है। आप यहाँ पर जानेंगे तो जो मांगे नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के तहत रखी है उसमें टॉप 10 केंद्र के मंत्रालय आते हैं। गृह मंत्रालय की मांग रख दी गई है, रक्षा मंत्रालय की मांग रख दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की, इसके अलावा विदेश मंत्रालय, जो यहाँ पर प्रमुख मंत्रालय है उनकी मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने भी रख दिया, नीतीश कुमार ने भी रख दिया। और सामने से बीजेपी ने पलटवार कर दिया है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुद केंद्र में आकर किन मंत्रालयों को संभालेंगे तो ही हम आपको ये मंत्रालय देंगे, और वे दोनों मंत्रालय संभालते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा और चंद्रबाबू नायडू जो 4 जून को ही जिनकी जो सत्ता बनी है, बहुमत पाई है उन्होंने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, वो शपथ नहीं ले पाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव जिस प्रकार से यहाँ एक बड़ी बैठक यहाँ पर बीता दिन मुझे यहाँ जहन में आता है, बीता गुरुवार जब नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक के बाद अपनी बैठक बुलाई, पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक की। इस बीच चर्चा यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से दिल्ली यहाँ पर बुधवार को आए थे और साथ में तेजस्वी यादव फ्लाइट पे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आने पर भी नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। लेकिन अब यहाँ पर पद मुझे लगता है अहम हो जाता है। नीतीश कुमार ने मुख्य मंत्रालय एनडीए में मांग लिए है। अगर इंडिया में वो जाएंगे और सरकार अगर जोड़ तोड़ करके इंडिया बना भी लेता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय के शायद प्रधानमंत्री से नीचे ना ही माने। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार जो मांग अपनी रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस उन्हें बड़ा ऑफर देता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो मंथन जारी है, जहां पर दावा किया जा रहा है, अब नीतीश कुमार क्या वाकई यहाँ पर वो साबित करते हुए नजर आएंगे कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी दल का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी दल के साथ जा सकते हैं। अब यही देखना होगा नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।